हेलो बच्चों, वेलकम टू एपी ट्यूटर्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 to 6। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है ना। तो आते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन फिगर 6.31 PQ पैरेलल टू ST। ये जो लाइन PQ है ना, ये ST के पैरेलल है। ये यहां पे है और ये यहां पे है, दोनों लाइन पैरेलल है। एंड एंगल PQR इक्वल टू 110। एंगल PQR ये वाला दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाला एंगल 110 डिग्री दिया हुआ है। एंड एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री। ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है 130 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, और ये वाला 110 दिया हुआ है। और हमसे कह रहा है कि फाइंड एंगल QRS। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल QRS। QRS मतलब ये वाला एंगल। आप अब देखिए इस फिगर में क्या है, यहाँ पे 110 डिग्री है, यहाँ पे 130 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है ना। तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, R से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि PQ के भी पैरेलल होगा और ST के भी पैरेलल होगा। अब सवाल ये है कि एक टाइम पे हम दो लाइन के पैरेलल कैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे PQ ऑलरेडी ST के पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो इसके पैरेलल, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसके इक्वल पैरेलल हो जाएगा, ST के पैरेलल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, फिर ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, और तब जाकर के ये वाला एंगल, इसको x लेट कर लेते हैं, ये वाला फाइंड आउट करेंगे। कैसे होगा? अगर PQ XY के पैरेलल है और ये वाला एंगल 110 है, तो 110 और प्लस में यहाँ पे जो एंगल है, ये दोनों मिलकर के क्या होगा, 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 110 है तो यहाँ पर जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, 70। ऐसे ये वाला अगर 130 है तो ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाना चाहिए, 180 में से 130 को माइनस कर लेंगे, 50। अब अगर हमें ये भी मालूम है और ये वाला एंगल भी मालूम है, तो तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल के कंसेप्ट से। और फिर हम क्या करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। अब चूंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो डिटेल में इसको करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने किया है ना, यहाँ पे जो भी हमने किया है ना यहाँ पे, वो लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ, हमने ड्रॉ किया था ना, तो सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ XY। हमने XY ड्रॉ करा हुआ है, तो XY पैरेलल टू PQ, XY पैरेलल टू PQ, पैरेलल टू एक ही टाइम पे अगर इसके पैरेलल है तो इसके पैरेलल भी होगा, XY पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ST, ये होगा, है ना। अब XY पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ST, ये तो हो गया। उसके बाद लिखेंगे नाउ XY पैरेलल टू PQ एंड XY पैरेलल टू PQ, और QR क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये वाला लाइन। आपको बता दें, कभी भी कोई दो लाइन इस तरीके से हो और तीसरा लाइन इस तरीके से हो तो वो ट्रांसवर्सल होता है। तो यहां पर भी जो QR है वो ट्रांसवर्सल है, तो एंड यहां पे लिखना पड़ेगा, एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल, QR इज अ ट्रांसवर्सल, TRANS लिख करके डॉट लगा देते हैं, QR इज अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल PQR प्लस एंगल QRX, ये वाला एंगल और प्लस में ये वाला एंगल, जिसको कि को इंटीरियर एंगल कहते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा कि को इंटीरियर क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, तो इसके लिए आपको पहला वाला इंट्रोडक्शन वीडियो देखना पड़ेगा। वहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ना। वैसे समझ लो आप, अगर दो लाइन ऐसे हो और इस तरीके से कोई ट्रांसवर्सल हो, तो इन दोनों एंगल को कहते हैं को इंटीरियर एंगल, और उसका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे एंगल PQR प्लस एंगल QRX, ध्यान से देखिएगा, प्लस में एंगल QRX इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। याद रखना है,
अब 180 डिग्री क्यों हुआ, इसका जो कारण है ना वो लिखना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर छोटे छोटे बातों का, जब आप टेस्ट दे रहे हो ना, छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एमसीक्यू पे भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, एमसीक्यू को कैसे 2 सेकंड 5 सेकंड में करना है उसका भी वीडियो मैं लेके आऊंगा। लेकिन चूंकि ये सब्जेक्टिव है तो हर स्टेटमेंट का ध्यान आपको रखना पड़ता है। कोई भी चीज अगर आप मिस करोगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा उसमें। तो जैसे कि ये क्यों आया 180 डिग्री, ये लिखना जरूरी है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर लिखना पड़ेगा यहां पे, सम ऑफ को इंटीरियर को पूरा मत लिखो आप, CO लिख करके उसके बाद INT लिख दो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऐसे लिख दोगे आप। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो PQR प्लस QRX इक्वल टू 180। दिस इज इम्प्लाइज, अब इसमें ऑलरेडी हमें मालूम है कि एंगल PQR जो है वो 110 है। तो जहां पे PQR है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 110 डिग्री, और प्लस में ये वाला एंगल तो खैर हमें फाइंड आउट करना है, तो प्लस में एंगल QRX इक्वल टू 180। तो दिस इज इम्प्लाइज एंगल QRX इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS में पहले से 180 डिग्री यहां पे है तो 180 लिखेंगे, और ये जो 110 है ना, इसको उठा के जब आप RHS में ले जाओगे तो आपको मालूम होगा, जब आप किसी नंबर को LHS से RHS में ले जाते हो तो अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाता है। तो यहां पे देखो 110 प्लस में है, इसको उठा के इस तरफ लाएंगे तो माइनस में 110 होगा, और 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो ये सबको पता होगा कि 70 डिग्री। तो कहने का मतलब है ये वाला जो एंगल QRX हमारा निकल के आया, ये आपका 70 डिग्री है। अब हमारा टारगेट है एंगल SRY निकालने का। यहां भी ये वाला लाइन जो है ST जो है वो RY के पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिखेंगे ऑल्सो ST पैरेलल टू XY, ST पैरेलल टू XY। ST जो है ये वाला जो लाइन है वो इस पूरे लाइन के पैरेलल है, एंड SR इज ए ट्रांसवर्सल। अब हमारा जो ट्रांसवर्सल है ना वो बदल गया, पहले QR हमने लिया था ट्रांसवर्सल तो इन दोनों का सम आया था 180, अब हम SR को ट्रांसवर्सल लेंगे तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ऑल्सो ST पैरेलल टू XY, ठीक है ना, देयरफॉर, या फिर उससे पहले लिखते हैं एंड ट्रांसवर्सल को भी यहां पे लिख देते हैं ताकि पता चले कि हम किसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो SR यहां पे ट्रांसवर्सल है, तो एंड SR इज अ ट्रांसवर्सल, SR इज अ ट्रांसवर्सल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ट्रांसवर्सल का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी दो लाइन, यहां पे मैंने बताया भी, कोई भी दो लाइन को तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करे। यहां पे ये दो लाइन है और इसको तीसरा लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो ट्रांसवर्सल होगा। तो एंड SR इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर SR अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल RST प्लस एंगल SRY है ना, तो एंगल SRY को पहले लिख लेते हैं, एंगल SRY प्लस एंगल RST प्लस एंगल RST इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो दिस इज इम्प्लाइज एंगल RST हमें पहले से मालूम है 130 डिग्री, और एंगल SRY तो खैर हमें निकालना है, तो एंगल SRY और प्लस में एंगल RST के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। दिस इज इम्प्लाइज अगर हमें SRY निकालना है तो 130 डिग्री को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको RHS में शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्टिंग करते वक्त पूरा सावधानी बरतना है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, इनटू का डिवीजन हो जाता है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जब आप एक नंबर को एक तरफ से दूसरे तरफ शिफ्ट करते हो। तो जैसे यहां 130 डिग्री को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल SRY इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 और 130 को लाएंगे तो माइनस में 130, तो ये क्या हो जाना चाहिए, 180 में से 130 को माइनस करेंगे
तो 50, तो ये वाला जो एंगल है ये आपका 50 आया। अब देखो ये कितना आसान है, किसी भी लाइन पे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो उस पे बने हुए कितने भी एंगल्स हो सबका सम 180 हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 एंगल है, चारों का सम 180 होगा। यहाँ पे देखो क्या है 1 2 3 3 एंगल बन रहा है तो तीनों का सम क्या होगा 180। उसी का यूज करके हम लोग एंगल QRS निकालेंगे, है ना। तो यहां पे लिखेंगे नाउ एंगल XRQ या फिर QRX, चूंकि यहां पे QRX हमने निकाला है, बात एक ही है। एंगल नाउ एंगल QRX प्लस एंगल QRS प्लस एंगल QRS और प्लस एंगल SRY प्लस एंगल SRY इक्वल टू 180 डिग्री। इसका अगर रीजन लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं स्ट्रेट एंगल, है ना, स्ट्रेट एंगल ये लिख दो आप। तीनों मिलकर के क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट एंगल, तो यहां पे लिख देंगे स्ट्रेट एंगल, है ना। अब QRX हमें पहले से मालूम है 70, तो यहां पे लिखेंगे 70 प्लस QRS तो खैर हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल QRS और प्लस में एंगल SRY के प्लेस पे क्या लिखेंगे 50 इक्वल टू क्या होगा 180 होगा। तो दिस इज इम्प्लाइज एंगल QRS इक्वल टू, RHS में पहले से 180 था और माइनस में 70 और 50 को ऐड करेंगे तो 120 होगा, और 120 को RHS में ले जाएंगे तो क्या होना चाहिए माइनस में 120, है ना। और 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यही आपका आंसर है। मतलब तीनों एंगल को ऐड करके 180 आना चाहिए, ये वाला एंगल आ गया आपका 60। सबको जब आप ऐड करोगे 60 प्लस 50 110 प्लस 70 तो 180, मतलब आंसर सही है हमारा। तो यहां पे लिख लेंगे एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री। यही आंसर है आपका, यही आंसर है आपका, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, है ना। अब देखते हैं इसको करना कैसे है। सबसे पहले तो मैं, चूंकि ये आप लोगों को सही से दिख नहीं रहा होगा, तो इस पर मैं ओवरराइट कर लेता हूं पहले, ताकि आप लोगों को सही से नजर आए, है ना। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है यहां पे, ठीक है। इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये AB है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे D है, यहाँ पे C है, और ये एक लाइन है, ये एक लाइन है ना। और P से Q को ज्वाइन किया गया है इस तरीके से, और इस तरीके से P से R को ज्वाइन किया गया है। यहाँ पे एक एंगल X फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे एक एंगल 127 डिग्री फॉर्म हो रहा है। आगे से ध्यान रखेंगे कि इसको ब्लैक में रखें, है ना, ताकि देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर 6.32, फिगर 6.32 यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे 50 डिग्री है ना। अब इसमें क्या है समझते हैं। इन फिगर 6.32 AB पैरेलल टू CD, AB जो है वो CD के पैरेलल दिया हुआ है ना। AB पैरेलल टू CD, यहाँ पे देखो AB आपका ये वाला लाइन है और CD नीचे है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसके पैरेलल है, ठीक है। चूंकि लाइन एंड एंगल हम लोग कर रहे हैं, हमारा कोई भी काम पैरेलल के बिना नहीं होने वाला है। बिना पैरेलल हुए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक पैरेलल नहीं होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, इन सब का सम होना, इक्वल होना, कुछ भी डिफाइन वहां पे नहीं होगा। तो पैरेलल होना तो जरूरी है। अब इसमें एंगल APQ का वैल्यू 50 है। एंगल APQ यहाँ पे है, ये वाला एंगल, ये 50 डिग्री गिवन है। एंड एंगल PRD 127 डिग्री, ये वाला एंगल 127 डिग्री। हमसे कह रहा है कि फाइंड x एंड y, हमें x फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना है। x आपका यहाँ पे है और y आपका यहाँ पे है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका y है ना। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल टू, बहुत आसान है, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू
ए बी पैरेलल टू सी डी ये दिया हुआ है, एंड पी क्यू को पहले हम ट्रांसवर्सल लेते हैं, एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, है ना। देयरफॉर पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर आप लोग बताओ अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन अगर ये ट्रांसवर्सल है तो 50 और x क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना। हम लोग जानते हैं कहीं भी दो लाइन इस तरीके से हो, तीसरा लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, तो यहाँ भी ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर होगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 50 डिग्री, ये तो आराम से आ गया, x इक्वल टू 50 डिग्री, यही आंसर है आपका। इसका रीजन भी देंगे, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट के लिए ALT लिखिए, इंटीरियर के लिए INT लिख करके डॉट लगा दीजिए, और एंगल्स इस तरीके से, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहला काम तो हमारा आराम से हो गया। उसके बाद ऑल्सो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड PR इज ए ट्रांसवर्सल। अब हम ये ट्रांसवर्सल लेंगे चूंकि हमें y फाइंड आउट करना है, और y फाइंड आउट करने के लिए अल्टरनेट और भी तरीके हैं निकालने का, है ना। आप ये भी कर सकते हो, x आपको मालूम है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। कंसेप्ट क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आप एक साइड को एक्सटेंड करो, यहां पे जो एंगल बनता है वो इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होता है। मान लो कि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, तो x इक्वल टू y प्लस z, इस कंसेप्ट का भी आप यूज कर सकते हो, है ना। मतलब एक ही क्वेश्चन को आप दो तीन तरीके से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट वाला ही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी एंड PR is a transversal, and PR is a transversal, TRANS डॉट लगा देते हैं, PR is a transversal, therefore एंगल APR, ध्यान से देखिएगा, एंगल APR इक्वल टू कौन से एंगल के होगा, एंगल APR इक्वल टू एंगल PRD होगा ना। एंगल APR इक्वल टू एंगल, ये वाला जो एंगल है यहां से यहां तक, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इस एंगल को पढ़ोगे आप कैसे, PRD, एंगल PRD। इसका भी रीजन हम लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये लिख लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब APR 50 और y को मिला के है, तो APR के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 50 प्लस y, 50 प्लस y इक्वल टू PRD। यहाँ पे देखिए PRD कितना गिवन है, 127 डिग्री। तो PRD के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 127 डिग्री। तो दिस इज इम्प्लाइज हमें तो y निकालना है, और मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि जब आप प्लस वाले नंबर को एक तरफ से दूसरे तरफ शिफ्ट करते हो तो जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव हो जाता है। तो ये प्लस 50 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 50। तो 127 डिग्री माइनस में 50 डिग्री, है ना। तो इसको जब आप माइनस करोगे, 7 में से 0 तो 7 ही होगा, और 12 में से 5 तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 ही होगा, तो 77 डिग्री। तो y का जो वैल्यू है ये होगा 77 डिग्री, यही आंसर है आपका। तो x का वैल्यू होगा 50 और y का वैल्यू होगा 77, है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना। और उसके बाद फिर सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे ना, बाकी के भी एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज 6.3 पे, और प्रीवियस वाला जिनका भी छूट गया है ना, वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, वहां से जाकर के वीडियो देख लेंगे ताकि समझने में आसानी हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, बिना फिजिक्स के नहीं होगा। फिजिक्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका हल्का फुल्का यहाँ पे यूज है, चूंकि ये रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है ना। मैं फिगर को फिर से ओवर ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा देखने में मुश्किल हो रहा होगा आप लोगों को। देखिए ये एक मिरर है, ये ना एक मिरर है PQ,
यहां से यहां तक पी क्यू एक मिरर है। फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये पी है, ये क्यू है, और यहां पे पॉइंट बी है, यहां पे पॉइंट ए है। हो क्या रहा है, ये मिरर है इसलिए इस तरीके से बनाया हुआ है। मिरर का ये है ना, साइन किया हुआ है इस तरीके से, तभी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, साइनिंग एरिया है ये, है ना। इस तरीके से हो क्या रहा है कि पॉइंट ए से एक रे ना इस पे इंसिडेंट हो रहा है ना। इंसिडेंस होने के बाद यहां से इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। फिर रिफ्लेक्ट होकर के, चूंकि यहां भी मिरर है तो यहां से भी इस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहां पे डी है ना, यहां पे क्या है, डी है, ठीक है। और ये एक मिरर है, ये एक दूसरा मिरर है, इसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से। ये एक दूसरा मिरर है ना, और ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है, और यहाँ पे पॉइंट सी है। इसमें भी इस तरीके से बनाए हुए, इसका मतलब होता है कि वो मिरर है, सिंपल लाइन नहीं है, वो एक्चुअली में एक मिरर है, इस तरीके से बनाया हुआ है ना। अब देखो, अगर कहीं पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन होगा तो बिना नॉर्मल के तो नहीं होगा ना, यहाँ पे एक नॉर्मल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों ने किया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो उसमें पढ़ा होगा आपने। यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। मान लेते हैं ये बी एम है और इसको लेट कर लेते हैं कि ये सी एन है ना। तो यहाँ पे अगर एंगल 1 मैं लेट कर लूँ और यहाँ पे एंगल 2 लेट कर लूँ तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्योंकि इसको ना एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो फिजिक्स के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। वही काम यहां भी होगा, जहां जहां रिफ्लेक्शन का काम होगा ना वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। इसको प्रूफ करते वक्त हम लोग यूज करेंगे। अब चूंकि एक चीज और समझिए आप लोग, यहां पे जो PQ है ना, PQ मिरर जो है वो RS के पैरेलल है, और PQ पे परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल BM है, और RS पे जो नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर है वो CN है। तो किसी भी दो लाइन पे समझते हैं इसको, किसी भी दो लाइन पे अगर दो नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो आपस में पैरेलल होता है। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन ऐसे है, मान लो आप एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन ऐसे है जो कि आपस में पैरेलल है। इस पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसे होगा, और दूसरे वाले पे नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे तो ऐसे होगा। तो 100% ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा। तो यहां भी अगर PQ RS के पैरेलल है और BM जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर है और CN जो है वो RS पे परपेंडिकुलर है, तो BM क्या होगा, CN के पैरेलल होगा, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS, ये दिया हुआ है, गिवन है ना। उसके बाद लिखेंगे ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ, BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS, CN परपेंडिकुलर टू RS, जिसको कि नॉर्मल कहते हैं फिजिक्स में, है ना, कि नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है तभी ये वाला एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो अगर BM परपेंडिकुलर टू PQ है, CN परपेंडिकुलर टू RS है, तो दिस इज इम्प्लाइज, आप कह सकते हो कि BM जो है वो CN के पैरेलल होगा। दिस इज इम्प्लाइज BM पैरेलल टू CN, है ना, BM CN के पैरेलल हो जाएगा। अब चूंकि BM CN के पैरेलल है और ये जो तीसरा लाइन है, ये वाला जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, चूंकि दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वाले लाइन को भी कर रहा है, इस वाले लाइन को भी कर रहा है। तो यहां पे लिखेंगे एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, BC इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या हो जाएगा। अब चूंकि ये वाला लाइन जो है यानी कि लाइन BM जो है लाइन CN के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो दिस इज इम्प्लाइज या फिर देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, या फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, एक ही बात है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब हम क्या करेंगे,
दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 कर सकते हैं ना, और क्यों करेंगे वो आगे जाके पता चलेगा। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, है ना। दिस इज इम्प्लाइज अगर 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 है तो उसको 2 बार लिख सकते हैं ना, तो 2 बार लिखेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, तो क्या लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 3, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। दिस इज इम्प्लाइज, अब देखिए यहां से अब फिजिक्स के प्रॉपर्टी का यूज होगा। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 को हमने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 1, अब क्या करेंगे, एंगल 1 को एंगल 1 लिखेंगे, और दूसरा जो एंगल 1 है ना, ये वाला एंगल 1, इसके प्लेस पे एंगल 2 लिखेंगे, एंगल 2 लिखेंगे। यहां पे अब फिजिक्स का यूज हो रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई इक्वल टू आर होता है, वो हम ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे, तो 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे ना, एक 1 को 1 ही रहने देंगे, दूसरे वाले 1 को 2 लिखेंगे। ऐसा करने से फायदा क्या होगा ये अभी देखते हैं। फिर RHS में एंगल 3 को 3 रहने देंगे, दूसरे वाले एंगल 3 को, यानी इस वाले एंगल 3 को हम क्या लिखेंगे, एंगल 4 लिखेंगे। इसका रीजन सीधा यहां पे सिंपल में लिख देंगे, सिंस I इक्वल टू आर, समझने वाला समझ लेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, इसीलिए 1 2 के इक्वल होगा और 3 4 के इक्वल होगा। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ध्यान से देखो आप, ये दोनों मिलकर के ये पूरा एंगल बना रहा है, तो एंगल BCD लिख सकते हैं। तो दिस इज इंप्लाइज एंगल BCD इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी ये पूरा एंगल, इसको क्या लिख सकते हो आप, एंगल ABC, ये पूरा एंगल, एंगल ABC ये लिख सकते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ABC होगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, और ध्यान से देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है और BC ट्रांसवर्सल है, तो AB क्या होगा, CD के पैरेलल होगा। इतना सिंपल था। स्टेप्स को समझते जाइए कि हमने क्यों 2 से मल्टीप्लाई करा। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये पूरा एंगल नहीं मिलता ना। 2 से मल्टीप्लाई करके हमने 1 प्लस 2 करा, फिर 3 प्लस 4 करा। आ रहा है समझ में। तो BCD इक्वल टू ABC, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल होगा, यही प्रूफ करना है हमें, है ना। तो दिस इज इम्प्लाइज, या फिर इसी को उल्टा करके लिख लेते हैं, ABC इक्वल टू एंगल BCD, है ना। और आगे रीजन लिखेंगे बट दिज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और आपस में इक्वल है, कभी भी आप समझ लो, अगर इस तरीके से 2 लाइन है, इस तरीके से ट्रांसवर्सल है, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो ये L, अगर ये M है तो L M के पैरेलल हो जाएगा, और अगर L M के पैरेलल दिया हुआ है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे चूंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू CD हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को बार बार करना है, अच्छे से करना है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना है ना, क्योंकि कई बार आता है एग्जाम में 3 से 4 नंबर में आता है ये वाला क्वेश्चन। हल्का सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रॉपर्टी एंगल I इक्वल टू एंगल R का भी इसमें यूज हुआ है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम आपके लिए लेके आएंगे एक्सरसाइज 6.3, ठीक है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कहां पे आपको दिक्कत है वो कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।